हेलो दोस्तों, यूको ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत है। यूको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पार्ट 9 है। ठीक है, अब इसमें पास्ट परफेक्ट उसके पहले मैंने बता चुका हूँ। पास्ट जो सबसे पहला पार्ट में हमने टेंसों के पहचान बताए थे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट में है हूँ आए तो समझ लीजिए प्रेजेंट, और पास्ट में लास्ट में था थी आए तो पास्ट, और या ई ए आए तो, और फ्यूचर के लिए गागी। ठीक है, अपनी पास्ट में अब उसमें से हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट ये तीनों पढ़ा चुके हैं। तो उसमें से अब इसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों टेंसों के लिए जो लास्ट में उसकी पहचान के लिए शैली क्या बताया था, रहा रही रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पास्ट में तो रहा था रही थी रहे थे, और समय का जिक्र करें। पास्ट परफेक्ट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों कंटिन्यूअसों के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए लास्ट में रहा रही तो रहेगा। ठीक है, और उसमें समय के जिक्र किया रहेगा। और दूसरी बात, कंटिन्यूअस या परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर का, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, तब इसमें चलते हैं। सबसे पहले सेंटेंस कितने होते हैं, 4 बताए हैं। जो किसी भी टेंस का सेंटेंस 4 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, एक एक करके हम सारे चीजों को पहले पता लगाएंगे कौन सा टेंस है। तुम 9 बजे से स्कूल जा रहे थे लगा तो पास्ट, रहा लगा तो कंटिन्यूअस, टाइम दिया तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का अफर जो सेंटेंस है अफर्मेटिव, ये फॉर अफर। ठीक है, तो अफर्मेटिव के लिए हमने हर बार जो रूल बताए हैं, यहाँ से चलते हैं थोड़ा से। जो बताए हैं, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर इसके बाद एच बी फॉर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके प्लस यम बी फॉर मेन वर्ब मुख्य क्रिया, फिर प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट जिसे कर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अदर वर्ड अन्य शब्द, ये अफर्मेटिव क्रिया। अब इसमें तो हम पता लगा तुम 9 बजे से स्कूल जा रहे थे, तो इसका मतलब अब ये कौन जा रहा है, आप जा रहे हैं, मतलब तुम जा रहे हो, तो पता चल गया सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो तुम का अंग्रेजी यू। अब ये पता लगाइए ये टेंस कौन सा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में एच बी, हेल्पिंग रूप में हैड, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दोस्तों, प्लस आईएनजी। ठीक है, मेन एमवी मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, और बीन भी लगता है। ठीक है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीन जरूर रहेगा। ठीक है, उसका हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद बीन जरूर लगेगा। तो अब यहाँ पे हैड, अब इसके बाद बीन, अब मेन वर्ब के बाद अब हेल्पिंग वर्ब होगा, तो मेन वर्ब क्या है, जाना, जाने को गो कहते हैं हमेशा। कंटिन्यूअस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों वाले परफेक्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म गो है, तो इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। अब कहाँ जा रहे हो, टू स्कूल। ठीक है, और टाइम के लिए देखिए, जो लास्ट वाला चारों टेंसों के लिए जो लास्ट वाला में होता है निश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सिंस लगता है। निश्चित समय, जैसे निश्चित समय बताए थे, निश्चित समय क्या, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इसमें फिक्स टाइम हो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बेफाइवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2005, 2006, 2011, जो निश्चित समय जो बता दें, तो वही पॉइंट ऑफ टाइम है निश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए फार लगता है, अनिश्चित समय के लिए जैसे पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल, 2 घंटा, 3 महीना, 4 महीना, 5-6 महीना, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, कौन सप्ताह कुछ पता नहीं है, जिसमें अनिश्चित समय, इसमें पता ही न चले टाइम क्या है। ठीक, जैसे 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा, सुबह शाम रात कोई पता नहीं,
3 घंटा, कौन सा 3 घंटा, कुछ पता नहीं। और 1 महीना, कौन सा महीना, पता नहीं। ठीक है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, कौन सा साल, पता नहीं। ठीक है, और इसी तरह 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, कौन सप्ताह, पता नहीं। तो इसलिए क्या है, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय साथ हमेशा फॉर की यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 9 बजे तो 9 बजे तो एक ही होगा, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। ठीक है, 24 घंटा में उठाएंगे तो पक्का 9 बजे। तो यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल, अब सिंस निश्चित समय के लिए, सिंस 9 o'clock। 9 o'clock दोस्तों। अब इसके बाद ये हो गया क्लॉक। अब यहाँ पे वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, तब ये है नहीं लगा निगेटिव, निगेटिव हो गया। रहा था लगा तो पास्ट, रहा लगा कंटिन्यूअस, सुबह समय दे दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों एन फॉर निगेटिव। ठीक है, निगेटिव कहता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब, मतलब या भी बोले तो मेन वर्ब, फिर इसके बाद बोले ऑब्जेक्ट जिसे कर्म कहते हैं, फिर अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू फॉर अदर वर्ड जिसे अन्य शब्द कहते हैं। अब इसमें चलते हुए सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, तब इसके हिसाब से तो कौन नहीं पढ़ रहा था, तो पता लगा ये वह का अंग्रेजी ही होता। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी लगता है, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी लगता है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अब कैसे जानेंगे कौन हेल्पिंग वर्ब, बताए थे पहला वाला पार्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, तो इसमें हैड बीन लगता है। अब नहीं लगा तो रूल क्या कहता है, अगर हैड बीन रहता तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दे, नॉट के बाद लगाइए बीन, नॉट के बाद बीन लगाइए। ठीक है, ही हैड नॉट बीन। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कहता है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा, तो पढ़ने को रीड कहते हैं, रीड। तब अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आएंगे प्लस अब रीडिंग हो गया। अब इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, किताब, द बुक। अब इसके बाद क्या है, सुबह, तो सुबह निश्चित है, सुबह एक ही है, तो सिंस मॉर्निंग। तीन घंटे से कहाँ जा रहा था, वह 3 घंटे से कहाँ जा रहा था, पता लगाइए। अब ये था लगा, रहा लगा, पास्ट परफेक्ट, अब समय दे दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पता लगे कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस कहा है, समय मतलब सवाल पूछा कहाँ जा रहा था, समय सवाल पूछ रहा कहाँ जा रहा था समय। जिसके लिए हमेशा क्या हो, जब सवाल पूछने वाला शब्द बीच में आ जाए तो हमेशा अंग्रेजी इससे शुरू करें, बीच वाले शब्द से शुरू किया, तो कहाँ का अंग्रेजी भेयर होता है। इसके लिए रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए पहले WH फैमिली दोस्तों, WH फैमिली, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तब कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, वेयर। जब सवाल पूछने वाला शब्द शुरू में आ जाए सबसे पहले उसी का अंग्रेजी, उस सवाल पूछने वाले शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले वे कहाँ का अंग्रेजी, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, तब हैड लगाइए। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद बीन लगाइए, ही लड़का है, ही। फिर इसके बाद बीन। अब वह 3 घंटे से कहाँ जा रहा था, तब इसके बाद अब इसके बाद WH फैमिली हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट हो गया ही, अब बीन लग गया। फिर इसके बाद मेन वर्ब, वर्ब का कहाँ जा रहा, जाने को वो कहते हैं हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में ING प्लस का हो गया पूरा। इसके बाद 3 घंटे से था, निश्चित समय है, कौन सा 3 घंटा कुछ पता नहीं है, निश्चित समय के लिए फॉर लगता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है 3 घंटे, तो फॉर 3 आवर्स। क्या वह 5 बजे से, 5 बजे से, क्या वह 5 बजे से पत्र नहीं लिख रहा था, तो इसका मतलब सवाल पूछने वाला शब्द शुरू में आ गया था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस शुरू किया जाता है। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो नहीं लिखा है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव
निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, हैड बीन हैड सबसे पहले। अब इसके बाद हुआ लगा तो ही सब्जेक्ट, इसके से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा ही, लड़का है ही लगेगा। अब इसके बाद बीन लगेगा दोस्तों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन होता है। अब इसके बाद क्या होता है, निगेटिव है नहीं लगा तो नॉट, सॉरी यहाँ पे नॉट के बाद बीन लगेगा, नॉट बीन। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब राइटिंग, WRITING राइटिंग। अब पत्र है ऑब्जेक्ट, मतलब लिखने को राइटिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट पत्र, ए लेटर। अब इसके बाद ये लेटर हो गया। अब इसके बाद टाइम, टाइम होता है हमेशा लास्ट दिया जाता है 5 बजे से, तो ये 5 बजे से निश्चित समय है, तो सिंस 5 o'clock। ठीक है दोस्तों, ये 5 सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है 9वां पार्ट। अब इसी के बेस पे हम कुछ सेंटेंस देंगे जिसको आप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम 4 सेंटेंस देंगे जिसे आपको ही करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, यही 5 जो 4 सेंटेंस है जो दिए हैं आपको यही करना है 4 सेंटेंस। जैसे इसमें क्या है, मैं सोमवार से ऑफिस जा रहा था, मैं हम 5 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद क्या है तीसरा, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो इंट्रोगेटिव, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये वाला थर्ड वाला नंबर पे निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव है। क्या वह 3 साल से स्कूल नहीं जा रहा था। ये 4 सेंटेंस है। देखिए जो जिसको आता उसके लिए नहीं, जो नहीं आता बहुतों को नहीं आता रूल नियम कायदा। देखिए रूल नियम हम पहले से पहले वाले पार्ट में टेंस के बता दिए, एक बार अगर आप उसे देख लिए फिर इसके बाद ये देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ कह रहे हैं, इतना सिंपल और सरल भाषा में समझाए कि आप लगेगा पक्का है, एक बार देख लीजिए उस वीडियो को तो आपको कंफर्म हो जाए कैसे रूल नियम है। ठीक है, उसमें रूल नियम इसलिए नहीं क्योंकि उसके पहले पार्ट में अच्छे से एकदम बेहतरीन से एक्सप्लेन किया, आधा घंटा का वीडियो है, लंबा वीडियो शुरू में ही बता दिए थे। इसीलिए दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही है। जय हिंद दोस्तों।